और बहुत बड़ा मौका है। माना कि बैटिंग मुश्किल है इन पिचेस पे नए बॉल के खिलाफ, मगर फिर भी अच्छी बिगिनिंग थी और उसके बाद फिर इन्होंने स्टार्ट जाया कर दिया और पाकिस्तान को अपनी जोड़ी को सेक्रीफाइस करना पड़ गया फिर से इनकी खातिर, रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी। मगर ये जोड़ी ने जम के खेला। वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है इनकी। अगर आप देखें ना स्टैट्स, तो सबसे ज्यादा 100 रन की पार्टनरशिप्स हैं T20 आईज में, 50 रन की पार्टनरशिप बेनता है, एक दूसरे की गेम को समझते हैं। और आई थिंक वो क्रिटिकल मोमेंट था, इसलिए कि रन चेज में अगर कहीं बाबर जल्दी आउट हो जाते या रिजवान जल्दी आउट हो जाते तो फिर मामला टेढ़ा हो जाना था। ये नहीं कि कोई कनाडा ने मैच जीत जाना था, मगर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में नहीं है। ये टिमिड अप्रोच पाकिस्तान की है, इनको डुबो देती है। और आज भी अगर ये जल्दी 13वें 14वें ओवर में कुछ चेस कर लेते तो इनका नेट रन रेट यूएसए के नेट रन रेट से ऊपर चला जाता। लेकिन चूंकि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो वही अप्रोच को लेके ये चल रहे थे। चलो आपकी 30 40 50 पे एक आधा आउट है, तब तो कोई चौके छक्के मारो, कोशिश करो कि चलो 13 नहीं 14 नहीं 15 16 ओवर 18वें ओवर तक काम जा रहा है, वो भी कनाडा के खिलाफ। तो ये डरपोक अप्रोच जो है ये ले डूबेगी। ये अप्रोच इनको ले डूबेगी, ये दूसरों के सहारे हैं। आयरलैंड यूएसए में क्या होगा 14 तारीख को आपको नहीं पता। मौका देने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आप 16 तारीख को मैं उसी पे आ रहा हूँ। अपने आप को तो मौका देते, दूसरों के ऊपर कब तक बैसाखियों पे लंगड़े लूले होके चलते रहोगे। आप अपने आप को तो मौका देते। बाबर आजम साहब आज जीत तो गए, लेकिन 33 बॉलों में 33 रन करके गए। ये है किंगडम, ये है आप किंग, ये है आप दुनिया के नंबर 1 बैटर, ये है आप हाईएस्ट रन गेटर। पैट कमिंस बॉलिंग कर रहा था, हेजलवुड बॉलिंग कर रहा था, ऐसे ऐसे खतरनाक बॉलर्स थे सामने, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली वही वाली बात मैं कर रहा हूँ कि बड़ी खतरनाक बॉलिंग हो रही थी, ऐसी बॉलिंग हो रही थी कि कानों के पास से जा रही थी। देखिए एंड ऑफ द डे जीत जीत होती है, चाहे वो 18वें ओवर में मिले। हालांकि 14वें ओवर तक जीतना चाहिए था ये मैच, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी की थी और कनाडा ने वो स्कोर दिया था जो कि शायद 14वें ओवर तक पाकिस्तान कर जाता। मगर क्योंकि भारत के खिलाफ कॉन्फिडेंस इस बैटिंग लाइनअप का कमजोर हुआ था, तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत ही मोहतात तरीके से ये रन चेस किया पाकिस्तान ने। अब सादा खुशबू से काम नहीं चलेगा, आपको मीठे पान की तरह जो है ना वो अगला मैच खेलना है, नेट रन रेट को भी ज़हन में रखना है। क्योंकि अगर आप इस टूर्नामेंट में उतरे और एक जीत से ही आप या 2 जीत से ही जो है आप खुश हो जाएंगे और सुपर 8 पे नहीं जाएंगे, तो फिर वही बात है कि दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे सब लोग कहेंगे कि आप जाइए। क्योंकि इस टीम में अगर टैलेंट है तो विल नहीं है, विल है तो स्किल नहीं है, स्किल है तो फिर एक्सिक्यूशन नहीं है, एक्सिक्यूशन नहीं है तो फिर गेम अवेयरनेस नहीं है। सो बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे कि पाकिस्तान की टिमिड अप्रोच, ये टिमिड अप्रोच पाकिस्तान की है, इनको डुबो देती है। और आज भी अगर ये जल्दी 13वें 14वें ओवर में कुछ चेस कर लेते तो इनका नेट रन रेट यूएसए के नेट रन रेट से ऊपर चला जाता। लेकिन चूंकि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो वही अप्रोच को लेके ये चल रहे थे। चलो आपकी 30 40 50 पे एक आधा आउट है, तब तो कोई चौके छक्के मारो, कोशिश करो कि चलो 13 नहीं 14 नहीं 15 16 ओवर 18वें ओवर तक काम जा रहा है, वो भी कनाडा के खिलाफ। तो ये डरपोक अप्रोच जो है ये ले डूबेगी। ये अप्रोच इनको ले डूबेगी, ये दूसरों के सहारे हैं। इन्होंने कैलकुलेशन किया जी कल यूएसए का मैच है इंडिया से, तो इंडिया तो उनको मारेगा अच्छे तरीके से, तो उनका नेट रन रेट तो वैसे ही गिर जाएगा, तो हमारा नेट रन रेट खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। So they are depending even to improve their net run rate. God forbid, खुदा ना पाता एक जीत मिलेगी तो पता नहीं। आप अपने आप को मौका तो देते। आयरलैंड यूएसए में क्या होगा 14 तारीख को आपको नहीं पता। मौका देने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आप 16 तारीख को मैं उसी पे आ रहा हूँ। अपने आप को तो मौका देते, दूसरों के ऊपर कब तक बैसाखियों पे लंगड़े लूले होके चलते रहोगे। आप अपने आप को तो मौका देते। बाबर आजम साहब आज जीत तो गए, लेकिन 33 बॉलों में 33 रन करके गए। ये है किंगडम, ये है आप किंग, ये है आप दुनिया के नंबर 1 बैटर,
ये है आप हाईएस्ट रन गेटर। पैट कमिंस बॉलिंग कर रहा था, हेजलवुड बॉलिंग कर रहा था, ऐसे ऐसे खतरनाक बॉलर्स थे सामने, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली वही वाली बात मैं कर रहा हूँ कि बड़ी खतरनाक बॉलिंग हो रही थी, ऐसी बॉलिंग हो रही थी कि कानों के पास से जा रही थी और सिर्फ आवाज आ रही थी। वो कहते हैं ना कि लेदर की सिर्फ आपको खुशबू आ रही थी, बॉल तो आपको नजर नहीं आ रही थी। इतनी मुश्किल बॉलिंग के ऊपर किंग ने 33 बॉलों में 33 रन बनाए। मैंने आपको बोला ना बाबर आजम बिल्कुल किंग है, बट किंग ऑफ टर्निंग पावर प्लेज इनटू द पावर नैप्स। लेकिन जो दूसरे उनके छोटे किंग हैं, यानी कप्ताना के जानशीन मोहम्मद रिजवान, 28 रन पाकिस्तान ने बनाए पावर प्ले के अंदर। यानी मैं तो कह रहा था कि पहले दिन के टेस्ट मैच का पहला सेशन चल रहा है, माशाल्लाह से 70 के स्ट्राइक रेट से ऊपर जाना हराम बना दिया था। मोहम्मद रिजवान ने टुक टुक करके अपनी 50 कर ली, इंडिविजुअल स्कोर कर लिया, 29वीं T20 इंटरनेशनल की 50 हो गई। अपने रिकॉर्ड्स में एक और स्टैट पैडिंग इनिंग्स को ऐड कर दीजिए। पाकिस्तान जीता जरूर है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ ये 2 पॉइंट लेके जीता है, ना कि आपने आपको पाकिस्तान ने वो मौका दिया जो कि पाकिस्तान के पास आज प्लेट में रखे था कि 13.5 ओवर्स में चेस करते और ये गेम अपने नाम करते। देखें साइम अयूब को फिर एक मौका मिला, इब्तिदा अच्छी थी, मगर फिर वही बात है कि 5, 6, 10, 12, 15, 20 करके ये आउट हो जाते हैं और गलत लेंथ, गलत बॉल के ऊपर बहुत बड़ा चांस ले लेते हैं। सो अभी उनको ऑर्गेनाइज होना है, अभी उनको ये देखना है कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्या चीज वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और बहुत बड़ा मौका है, मानना कि बैटिंग मुश्किल है इन पिचेस पे नए बॉल के खिलाफ, मगर फिर भी अच्छी बिगिनिंग थी और उसके बाद फिर इन्होंने स्टार्ट जाया कर दिया और पाकिस्तान को अपनी जोड़ी को सेक्रीफाइस करना पड़ गया फिर से इनकी खातिर, रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी। मगर ये जोड़ी ने जम के खेला, वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है इनकी। अगर आप देखें ना स्टैट्स, तो सबसे ज्यादा 100 रन की पार्टनरशिप्स हैं T20 आईज में, 50 रन की पार्टनरशिप बेनता है, एक दूसरे की गेम को समझते हैं। और आई थिंक वो क्रिटिकल मोमेंट था, इसलिए कि रन चेज में अगर कहीं बाबर जल्दी आउट हो जाते या रिजवान जल्दी आउट हो जाते तो फिर मामला टेढ़ा हो जाना था। ये नहीं कि कोई कनाडा ने मैच जीत जाना था, मगर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में नहीं है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रमीज राजा पाकिस्तान की जीत से खुश नहीं है। रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा चांस था कि वो अपना नेट रन रेट अच्छा कर सके, पर पाकिस्तानी बैट्समैनों के पास कॉन्फिडेंस न होने के कारण भी बैट्समैन सेफ खेलते रहे और उन्होंने 18वें ओवर में जाकर कनाडा को हराया। पाकिस्तानी मीडिया ये आरोप लगा रहा है कि कब तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप में दूसरे टीमों के बदौलत खेलते रहेगा, जहां पर एक ट्रेंड आ रही है पिछले कई वर्ल्ड कपों से कि पाकिस्तान हमेशा दूसरी टीम पर निर्भर रहता है। अगर दूसरी टीम ने उनके अनुमान के हिसाब से प्रदर्शन किया तब जाकर पाकिस्तान टीम क्वालिफाई होती है, और इस बार भी यही देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को जमकर लताड़ा। इन दोनों के पास अच्छा मौका था कि गेम को जल्दी फिनिश किया जाए ताकि रन रेट अच्छा हो। रिजवान और बाबर आजम है कि अपने पर्सनल गोल्स को अच्छा करने में लगे हुए थे और इसलिए इन दोनों ने रन टू बॉल खेलकर पाकिस्तान को मैच जिताया। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।